अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल के बारे में। हमारे पास टोटल 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स थे: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंस और इनकम। ये 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास लास्ट हेड ऑफ अकाउंट है कैपिटल। तो कैपिटल के बारे में बच्चों मैं आपको इसकी पहचान बता दूं। ट्रांजैक्शन के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल आ रहा है? तो बच्चों, कुछ ट्रांजैक्शन में तो वो आपको मेंशन कर देगा कैपिटल का वर्ड, लेकिन अक्सर जो है वो आपको ट्रांजैक्शन के अंदर कैपिटल का वर्ड उसने मेंशन नहीं किया होगा। तो वो हमें ख़ुद ही पहचान करनी पड़ेगी कि जो है वो कौन सी ट्रांजैक्शन में कैपिटल आ रहा है। तो इसके लिए बच्चों मैं आपको अभी कुछ जो है वो चीज़ें बताने लगा हूँ। आपने ये चीज़ें याद कर लेनी है। तो ये वाली चीज़ें जब भी आपके पास ट्रांजैक्शन में आएंगी तो इनका मतलब कैपिटल होगा। जैसे कि बच्चों, कमेंस्ड बिज़नेस, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर ये लिखा हो कमेंस्ड बिज़नेस, तो बच्चों ये कमेंस्ड बिज़नेस का मतलब आप यही समझे कि इसका मतलब है कैपिटल। क्लियर हो गया बच्चों? जहाँ पर भी किसी ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हो कमेंस्ड बिज़नेस, इसी तरह से बच्चों लिखा हो स्टार्टेड बिज़नेस, तो स्टार्टेड बिज़नेस का मतलब भी कमेंस्ड बिज़नेस ही होता है। कमेंस्ड और स्टार्टेड का एक ही मतलब है। इसी तरह से बच्चों लिख सकता है इन्वेस्टेड इन बिज़नेस। इन्वेस्टेड इन बिज़नेस लिखा हो तो इसका मतलब भी कैपिटल ही होगा। और ऐसे ही लिख सकता है बच्चों इंट्रोड्यूस्ड इन बिज़नेस। तो ये बच्चों 4 चीज़ें हैं, इनमें से उसने आपको कुछ भी दिया हो तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा? इसका मतलब होगा कैपिटल। क्लियर हो गया बच्चों? तो सम टाइम वो आपको ट्रांजैक्शन के अंदर क्लियरली मेंशन भी कर सकता है कैपिटल का वर्ड, लेकिन मैं बता रहा हूँ अक्सर वो आपको कैपिटल का वर्ड ट्रांजैक्शन में जो है वो नहीं बताएगा। तो फिर आपने इनमें से देखना, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में ये वाली स्टेटमेंट्स, ये वर्ड्स यूज़ ही होंगे, कमेंस बिज़नेस, स्टार्टेड बिज़नेस, इन्वेस्टेड इन बिज़नेस या इंट्रोड्यूस्ड इन बिज़नेस, तो इसका मतलब कैपिटल होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, या आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको मज़ीद एक बात बताता चलूँ। जब भी हम कमेंस बिज़नेस, स्टार्टेड बिज़नेस, इन्वेस्टेड इन बिज़नेस या इंट्रोड्यूस्ड इन बिज़नेस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि बिज़नेस में जो है वो कैश आ रहा है। क्योंकि बच्चों आपने याद रखना है, एक होता है बिज़नेस का मालिक और एक होता है हमारा बिज़नेस। तो याद रखिएगा, बिज़नेस का मालिक और बिज़नेस ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ये बिज़नेस का मालिक अलग है और बिज़नेस अलग है। तो अक्सर बच्चे क्या गलती करती हैं, वो बिज़नेस और बिज़नेस के मालिक हो एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि ये दोनों बच्चों एक दूसरे से अलग हैं बिल्कुल। क्लियर हो गया? ये पॉइंट आपने याद रखना है। बिज़नेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर बिज़नेस के मालिक को बिज़नेस से अलग समझा जाता है। तो बच्चों, जब बिज़नेस का मालिक बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो ये देखें, मुझे बताएं बिज़नेस में पैसे आएंगे या जाएंगे बिज़नेस में से? तो बच्चों ये बिज़नेस का मालिक बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है किसके साथ? कैश के साथ। तो इसका मतलब है कि हमारे बिज़नेस में जो है वो कैश आ रहा है। ये बात आपने याद रखनी है। जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, कमेंस करेंगे, इन्वेस्टेड करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे जिस भी चीज़ के साथ, तो ये ज़रूरी नहीं कि कैश ही हो, कैश के अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने याद रखना, जब भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें बिज़नेस में आ रही हैं, कैश आ रहा है, स्टॉक बिज़नेस में आ रहा है, फर्नीचर जो भी होगा वो बिज़नेस में आएगा। क्लियर हो गया? ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना। तो अब बच्चों हम एक्सरसाइज करते हैं। लिखा हुआ है स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश। बिज़नेस हमने स्टार्ट किया कैश के साथ। तो अभी बच्चों जैसे मैंने आपको पीछे बताया, इसमें 2 चीज़ें कौन कौन सी आएंगी? एक तो लिखा हुआ है स्टार्टेड बिज़नेस। तो स्टार्टेड बिज़नेस का मतलब बच्चों क्या होगा? कैपिटल। जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो स्टार्टेड बिज़नेस का मतलब हुआ बच्चों कैपिटल। और दूसरी चीज़ इसमें क्या आ रही है बच्चों? कैश। और कैश हमारा क्या बच्चों? एसेट। क्लियर हो गया बच्चों? स्टार्टेड बिज़नेस का मतलब कैपिटल, और दूसरी चीज़ तो क्लियरली मेंशन है, वो इसमें क्या बच्चों? कैश। तो स्टार्टेड बिज़नेस का मतलब क्या हुआ? कैपिटल, और कैश हमारा बच्चों एसेट है। क्लियर हो गया जी बच्चों? इसके अलावा मैंने आपको रूल इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल, याद है बच्चों आपको? एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल ये हमेशा इंक्रीज़ ही होंगे। क्या होंगे बच्चों? एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल ये हमेशा इंक्रीज़ ही होंगे। तो कैपिटल जब भी आएगा बच्चों, आपने कैपिटल को इंक्रीज़ ही करना है। मैंने आपको बताया था बहुत कम केसेस होंगे जिसमें कैपिटल डिक्रीज़ होगा। जब वो आएगा मैं आपको बता दूंगा।
अदरवाइज़ आपने कैपिटल को इंक्रीज़ ही करना है। क्लियर हो गया? कैपिटल जब भी आए आपने इसे इंक्रीज़ करना है। दूसरी चीज़ इसमें बच्चों कैश थी, तो कैश में इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़, तो इसके लिए बच्चों अभी मैंने आपको पीछे जो है वो पिक्चर दिखाई, उसके अंदर आपने देखा जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमारे बिज़नेस में पैसे आ रहे हैं, कैश जो है वो बिज़नेस में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कैश में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्लियर? अभी जो हमने पीछे पिक्चर देखी है उसको अपने माइंड में रखें। जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस में कैश क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो ये बच्चों इसके बाद रूल अप्लाई कर दें। हमने ये पहचान कर ली, ये कैपिटल था, ये एसेट है। इसके बाद कैपिटल तो हमेशा इंक्रीज़ होगा, और कैश अभी हमने देखा जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो कैश में भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब रूल अप्लाई कर दें बच्चों। कैपिटल के लिए क्या रूल था, इंक्रीज़ इन कैपिटल क्रेडिट और इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट। क्लियर है बच्चों? उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिज़नेस विद स्टॉक। तो ये भी बच्चों वही है, इसमें एक चीज़ तो कमेंस बिज़नेस आ रही है और दूसरी चीज़ इसमें क्या आ रही है, स्टॉक। तो कमेंस बिज़नेस का मतलब बच्चों क्या होगा, कैपिटल, और स्टॉक हमारा एसेट होता है। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया ज़रूरी नहीं कि हम कैश के साथ ही बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई भी चीज़ जो है वो हम बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, कोई भी चीज़ हम बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों कमेंस बिज़नेस मतलब कैपिटल और स्टॉक हमारा क्या होता है बच्चों, एसेट होता है, और कैपिटल हमेशा इंक्रीज़ करेंगे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया। तो स्टॉक में भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको जो पीछे पिक्चर दिखाई उसमें बच्चों जिस चीज़ के साथ भी बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे वो चीज़ बिज़नेस में आ रही है। तो जब बिज़नेस में चीज़ आ रही है तो उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। स्टॉक से बिज़नेस स्टार्ट किया, इसका मतलब बिज़नेस के अंदर स्टॉक आ रहा है। अब रूल अप्लाई कर दे बच्चों, कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट और एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट। उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टेड कैश इनटू बिज़नेस। तो इसमें दो चीज़ें कौन सी हैं, एक इन्वेस्टमेंट है और दूसरा जो है वो इसमें कैश आ रहा है। क्लियर? एक इन्वेस्टेड है और दूसरा कैश है। तो इन्वेस्टेड का मतलब बच्चों कैपिटल होगा और कैश हमारा एसेट है। कैपिटल हमेशा इंक्रीज़ करेंगे, तो जब बिज़नेस के अंदर कैश इन्वेस्ट करेंगे इसका मतलब बिज़नेस में कैश आ रहा है तो कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ इन कैपिटल क्रेडिट और इंक्रीज़ इन एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगा बच्चों। क्लियर? ऐसे ही बच्चों इंट्रोड्यूस कैश इनटू बिज़नेस। तो इसमें बच्चों क्या आ रहा है, इंट्रोड्यूस इनटू बिज़नेस और दूसरा जो है वो कैश है। तो इंट्रोड्यूस्ड इन बिज़नेस का मतलब कैपिटल, कैश हमारा एसेट है बच्चों। कैपिटल हमेशा इंक्रीज़ होगा जब बिज़नेस में कैश इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब बिज़नेस के अंदर कैश भी इंक्रीज़ होगा। अब इसके बाद बच्चों रूल अप्लाई कर दें, कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट और एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा बच्चों। तो ये बिल्कुल सिंपल सी हमारी एक्सरसाइज थी बच्चों। तो इसके अंदर बच्चों यही चार चीज़ें हैं, इसलिए होमवर्क के अंदर मैंने आपको दोबारा से वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसके लिए अलावा बच्चों, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपने यही एक्सरसाइज दोबारा से करनी है। स्टार्टेड बिज़नेस जी बच्चों, यहाँ पे बस ये है कि यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, आपको याद होगा मैंने बताया था जब ट्रांजैक्शन के अंदर एक चीज़ मेंशन हो तो दूसरी चीज़ जो है वो हमेशा कैश ही होगी। तो स्टार्टेड बिज़नेस तो कैपिटल होगा, दूसरी चीज़ इसमें कैश आ जाएगी। इंट्रोड्यूस कैश इनटू बिज़नेस, इसमें तो कैश मेंशन है। कमेंस बिज़नेस, इसमें भी कैश मेंशन नहीं है बच्चों, इसमें दूसरी चीज़ कैश आ जाएगी। और इन्वेस्टेड कैश इनटू बिज़नेस, तो वही मैंने बच्चों दोबारा से दी आपको। तो ये बच्चों आज आपका होमवर्क है, इसको आपने आज कर लेना। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों मैसेज करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।